बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। हुकूमत ने IMF को बिजली टैरिफ में इजाफे की यकीन दहानी करा दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक कास्ट रिकवरी के लिए माहाना, सेमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाएगी। टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तहिकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने BISP मुस्तहिकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी और मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने का भी मुतालिबा। पाक IMF मुज़ाकरात की कामयाबी पर $1.1 अरब की किस्त जारी करने की सिफारिश की जाएगी। दो अप्रैल को होने वाले सेनेट के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। ज़राए के मुताबिक नून लीग ने परवेज रशीद, नासिर भट्ट और तलाल चौधरी को भी सेनेट के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन सिंध में भी 5 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा। MQM के अब्दुर्रऊफ सिद्दीकी, अबू बकर, आमिर चिश्ती और नजीब हारून ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। साबिक विफाकी वजीर फैसल बावडा ने भी आज़ाद हैसियत में कागजात नामजदगी जमा कराए। पेशावर में अब तक 13 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करा चुके। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जनरल नशिस्तों पर 9 कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। सेनेट का वोट खुफिया होता है, वोटर की मर्जी जिसे वोट दे। PTI पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि एक जमात IMF से कर्जा ना देने का कहकर मुल्क की मुश्किलात में इजाफा करना चाहती है। वो आलमी इदारों से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डूब जाने दें। इस वक्त हमारा सारा फोकस बानी PTI की रिहाई पर है। वो रिहा तब होंगे जब हाई कोर्ट उनको रिलीफ देगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम सारे मीडिया को लेकर जाएंगे कि कहां हमने नून लीग का दफ्तर जलाया, कलमा चौक पर कहां हमने कंटेनर जलाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई जलाओ घेराव के 5 मुकदमात की समाअत। अदालत ने असद उमर की अबूरी जमानतों में 20 अप्रैल तक तौसी दे दी। असद उमर अबूरी जमानत की मियाद खत्म होने पर अदालत में पेश हुए थे। रमजान के बाद अली अमीन गंडापुर के लिए परेशानियां शुरू होंगी। अली अमीन गंडापुर मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। साबिक विफाकी वजीर फैसल बावडा की पेशगोई। कहा, बानी PTI चांद पर हुकूमत बनाए तो बेहतर है। बानी PTI मौला जट की सियासत छोड़ें, खुद को, इदारों को और आवाम को भंवर से निकालें। शेन वॉटसन के खानदानी और पहले से तयशुदा प्लान्स कोचिंग की राह में आड़े आ गए। शेन वॉटसन के पाकिस्तान टीम के हेड कोच बनने के इम्कानात खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच का फैसला ना हो सका। ज़राए के मुताबिक PCB ने शेन वॉटसन से कोचिंग से मुतालिक बातचीत की थी। PCB ज़राए के मुताबिक शेन वॉटसन के मुआवजे से मुतालिक खबरों में भी सदाकत नहीं। वॉटसन PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स की कोचिंग के बाद वापस रवाना हो चुके हैं। कराची के इलाके करीमाबाद पुल पर तेज रफ्तार कार उलट गई। कार सवार जाँ बहक, लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। कार को लिफ्टर के जरिए सड़क से हटा दिया गया। पेशावर के इलाके गुलबहार में दिन दिहाड़े खवातीन से मोबाइल फोन छीनने वाले राहजनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुल्जिमान ने चंद रोज कबल खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की कोशिश की थी। मुल्जिमान की खवातीन से मोबाइल फोन छीनने की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई थी। मुल्क में टैक्स चोरी के बड़े गिरोह का सरगना कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। तर्जुमान कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस के मुताबिक मुल्जिम आसिफ रजाक दिनार टैक्स चोरी के वसी नेटवर्क का सरगना और मास्टरमाइंड है। मुल्जिम जाली कंपनीज की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स फ्रॉड में मुलविस है। मुल्जिम का गिरोह अरबों रुपए के टैक्स रेवेन्यू की चोरी के लिए जाली रसीदें तैयार करता है। केच के इलाके तंफ में लेवीज का ऑपरेशन, 2 इश्तिहारी मुल्जिमान हलाक। DC केच के मुताबिक इश्तिहारी मुल्जिमान ने लेवीज एहलकारों पर भारी हथियारों से फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में मुल्जिमान मारे गए।
कराची सुपर हाईवे पर ट्रक ड्राइवर्स का लूट मार की बढ़ती वारदातों पर पुलिस के खिलाफ एहतजाज। गडाब थाने के सामने सुपर हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। एहतजाज की वजह से सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। बाद में एहतजाज खत्म कर दिया गया। सरमायाकारी और बचत की सलाहियत से माजूरी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी का रुझान जारी। 92% से 89% हो गई। मुस्तकबिल में बचत की सलाहियत पर एतमाद भी 3% बढ़कर 11% हो गया। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे 2024 की पहली सहमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। मुआशी मुश्किलात से परेशान पाकिस्तानियों की शरह माजी से कम, मगर नवंबर 2023 की सतह पर बरकरार। 96% ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में मुश्किलात होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी पर तशवीश भी 98% पर मौजूद, जबकि बेरोजगारी का खौफ भी 88% पर दिखाई दिया। लेकिन खुद की या किसी जानने वाले की नौकरी जाने का कहने वालों की पाकिस्तानियों की शरह 1% बढ़कर 57% हो गई। एलपीजी की कीमत में 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन ने नए इजाफे को एलपीजी कोटा होल्डर्स और इंपोर्टर्स का गठजोड़ करार दे दिया। इरफान खोखर ने कहा कि ओगरा नोटिफिकेशन के बगैर तीसरी बार 30 रुपए फी किलो का बिला जवाज इजाफा किया गया। इरफान खोखर ने कहा एलपीजी की सरकारी कीमत 257 रुपए फी किलो है, जबकि ये लाहौर समेत दीगर शहरों में 350 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में एलपीजी 410 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। सऊदी शहर हाइल रीजन में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। सहराई इलाके हाइल में बड़ी शाहराहों पर जालाबारी के बाइस हर सू सफेदी छा गई। मौसम खुशगवार हो गया। कश्मीरी वफ्द का मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर एहतजाज। UNHRC के 55वें इजलास में शिरकत के मौके पर जिनेवा में एहतजाज किया गया। मुजाहिरे में इंसानी हुकूक के नुमाइंदों और कानूनी माहिरीन की भी शिरकत। कश्मीरी वफ्द का कहना था भारत कश्मीरियों को खामोश कराने के लिए काले कवानीन इस्तेमाल कर रहा है। आलमी बरादरी भारतीय हुकूमत को यकतरफा इकदाम का जवाबदेह ठहराने के लिए इकदाम करे। हमास ने गजा जंगबंदी से मुतालिक तजावीज़ सालिस को पेश कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक हमास का 700 से 1000 फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कैदियों के बदले यरगमालियों की रिहाई के बाद मुस्तकिल जंगबंदी की तारीख तय की जाएगी। पहले मरहले के बाद गजा से इसराइली फ़ौज के इनखला की डेडलाइन पर भी इत्तफाक किया जाएगा। यमन के हौथियों का इसराइली बहरी जहाज़ों को मजीद बहरी रास्तों से गुजारने से रोकने का ऐलान। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि हौथियों ने यमन से 2 एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल खलीज अदन और 2 मिसाइल बहेरा अहमर की तरफ फायर किए। ताहम इत्तेहाद का कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। हौथियों के जेर कंट्रोल इलाके में 9 एंटी शिप मिसाइल और 2 ड्रोन तबाह कर दिए गए। अमरीकी सदर की जानिब से रूसी हममनसब की दोबारा तौहीन। जो बाइडन ने एक तकरीब से खिताब में व्लादिमीर पुतिन को ठग कह दिया। अमरीकी सदर रूसी हममनसब को कातिल, आमिर, कसाई और जंगी मुजरिम भी कह चुके हैं, जबकि रूसी सदर पुतिन ने माजी के जुबानी हमलों पर जो बाइडन को कभी सख्त जवाब नहीं दिया, बल्कि वो ऐसे अल्फाज के इस्तेमाल पर बाइडन को दराजी उम्र की दुआएं देते रहे हैं। पुतिन का मौक़िफ़ है कि बाइडन ट्रंप से बेहतर हैं, क्योंकि उनके बारे में पेश गोई मुमकिन है। बाबर आजम की ज़ल्मी या शादाब खान की यूनाइटेड। HPL PSL सीजन 9 की दूसरी फाइनलिस्ट टीम कौन सी होगी, फैसला आज हो जाएगा। दूसरे एलिमिनेटर में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। जीतने वाली टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। रमज़ानुल मुबारक के पहले हफ्ते के दौरान महंगाई में बदस्तूर इजाफा जारी। अशाए खुरनोश ताहाल आवाम की पहुंच से दूर। कराची में कुछ रोज़ कबल 300 रुपए किलो मिलने वाला प्याज अब कुछ जगहों पर 240 में फ़रोख्त। आवाम का कहना है कि अब भी प्याज की कीमत ज़्यादा है, दीगर चीज़ों की कीमतों को भी कम किया जाए। इदारा शुमारियात के मुताबिक पिछले साल की निस्बत टमाटर 185%, प्याज 90%, जबकि गंदम का आटा 52% तक महंगा हुआ। और लाहौर के कई इलाकों में सहर व अफ्तार के वक्त गैस प्रेशर इंतहाई कम होने की शिकायत बरकरार।
आवाम महंगी LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर।